ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है जिसका नाम था माधव। वो एक पवित्र नदी के तट पर बसे शांत गांव में रहा करता था। माधव का घर जगह जगह से टूटा फूटा था। उसके घर में खाने की भी कमी रहा करती थी। किसी दिन वो भरपेट भोजन कर पाते थे, किसी दिन वो भूखे ही सो जाया करते थे। किंतु माधव का दिल भक्ति से भरा रहता था। हर सुबह वह अपनी पुरानी मिट्टी की पत्थर की बनी गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाया करता था और उन्हें दुर्वा घास चढ़ाता था। माधव की पत्नी गौरी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वह अक्सर नाराज रहा करती थी। गौरी को लगता था कि माधव घंटों पूजा पाठ में समय व्यर्थ करता है, बल्कि इस समय पे उसे बाहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाने चाहिए। गौरी गणेश जी को भगवान न मानकर अपना प्रतिद्वंदी मान बैठी थी। उसे लगता था कि उन्हीं के कारण वह इतने गरीब हैं और उसके पति का प्यार भी बढ़ रहा है। इस तरीके से उसके अंदर निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे गणेश जी की मूर्ति से इतनी ईर्ष्या हो उठी थी कि एक दोपहर जब माधव लकड़ी इकट्ठा करने बाहर गया, तो गौरी ने ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने गणेश जी की पत्थर की मूर्ति को एक शॉल में लपेटा और घर से चुपचाप बाहर निकलकर नदी की ओर चली। नदी के पास पहुंचकर उसने जोरदार झटके से उस मूर्ति को तेज धारा में फेंक दिया। अब नदी ही तुम्हारा ख्याल रखे, वह कड़वाहट और चिढ़ से भरी आवाज में फुसफुसाई। जब माधव घर लौटा तो उसने वेदी को खाली पाया और गणेश जी की मूर्ति वहां पर नहीं थी। उसकी तो दुनिया ही हिल गई। जब माधव को पता चला कि उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को नदी में फेंक दिया है, तो वह रोता हुआ नदी के किनारे जाकर बैठ गया। कई दिनों तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और रोते हुए उसने कहा, गणेश जी, मैं आपका कैसा भक्त हूँ जो आपकी मूर्ति की भी रक्षा मैं कर नहीं सका। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन पानी के नीचे से अचानक एक चमक उत्पन्न हुई और स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने माधव से कहा, तुम्हारी भक्ति कभी भी पत्थर से बनी नहीं थी। पत्थर नदी में था, पर तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ था। उसके बाद गणेश जी ने अपनी मूर्ति को सोने की मूर्ति में परिवर्तित करके माधव को दिया। इसके अलावा उसे बहुत सारा धन भी दिया। अब गौरी अपने किए हुए कार्य पर शर्मिंदा थी। अब गौरी और उसका पति दोनों साथ में गणेश जी की भक्ति करने लगे। सच्ची भक्ति हर कष्ट को सुख में बदल देती है।